अब हम इससे आगे शुरुआत करते हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले फिर से हम कुछ वर्ड बताते हैं जो आगे पढ़ने में इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है हमारा मॉडिफम। तो मॉडिफम मतलब होता है अल्प। और ये मॉडिटम मॉडरेट शब्द से बना है, तो आप समझ सकते हैं कि मॉडरेट मतलब जैसा कम ही रहता है, तो मॉडिटम मतलब अल्प होता है। एक दूसरा शब्द इसमें आएगा फ्लेटिन टाइम। तो फ्लेटिन मतलब जो बहुत जल्दी हो, तेजी से हो। तो मतलब टाइम है जो वो तेजी से भाग रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर टाइम इज फ्लेटिन। तो यहाँ पर ये फ्लेटिन जो एडजेक्टिव है। और एक शब्द और है BERSER। बरसर के मतलब होता है आपे से बाहर होना। आप सब में भी से बहुत सारा लोग होते ही होंगे। और यहाँ पर एक गुलीवल है। तो गुलीवल उस लोग को कहते हैं जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, मतलब भोला भाला। और ये सिर्फ आसानी से बेवकूफ ही नहीं बना जा सकता है, मतलब इसे आसानी से बेवकूफ बनाकर ठग लिया जाता है। तो रूरेबल पीपुल होते हैं, मतलब अगर माने ग्रामीण साइड में चले जाएं तो ग्रामीण साइड में देखते होंगे कि कुछ लोग को दुनिया की उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है, उसमें से शायद हम भी हैं। तो ये वही रूरेबल पीपुल है जिनको आसानी से ठगा जा सकता है। मतलब आप देखते होंगे कि कोई इन्हें प्रलोभन दे देता है कि चलो मुंबई मुंबई में काम करना, तुमको आसानी से रोजगार मिल जाएगा, 6 से 8 हजार 10 हजार रुपया मिल जाएगा, ये चले जाएंगे। लेकिन यही वो 6 हजार तो उन्हें मिल जाते हैं, 8 हजार उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन वो 12 घंटा से ऊपर उन्हें उनसे काम करवाया जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि मतलब ये कितना गोला वाला है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से एक वर्ड और आपको मिलेगा सर्कुलोकुशन। सर्कुलोकुशन ये आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थर्ड आइडिया से। तो थर्ड आइडिया की शुरुआत यहाँ से हो रहा है कि 1948 49 में मतलब एक यूएसए में पोंजी टैप की स्कीम आई थी। तो उस पोंजी स्कीम में ये था कि मतलब एक पिरामिड बन रहा था। तो बोल रहा था कि आप $2 हमें दीजिए और कुछ लोग को जोड़िए। फिर ये आदमी जिसने $2 दिया बोलेगा कि आप $2 दीजिए, इसमें से कुछ जोड़िए। इसी टाइप का पोंजी स्कीम था। और उस पोंजी स्कीम में ये बोला जा रहा था कि धीरे धीरे मतलब अभी आप दीजिए और ये जब कंपनी बड़ा हो जाएगा तो यही आपका $2 की वैल्यू मतलब 30-40 साल बाद लगभग $2064 की इक्वल में बन जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि लगभग 30% की पर इनकम 30% लगभग बढ़ा रहा है कि मतलब 30% लगभग बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये लगभग इम्पॉसिबल टाइप का था। तो जब नहीं बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों का गुस्सा आया। और उसके बाद तब तक ये जो कंपनी वाले थे वो भाग गए। तो ये जो भी चीज मतलब जो एकदम कुछ समय के लिए होता है, क्षण भर के लिए होता है या कम समय के लिए होता है, तो उससे हम कहते हैं इफरमल। और इसी का ही सिनोनिम्स है मोमेंटस। इसी का सिनोनिम्स है
मोमेंटस नहीं, मोमेंटस मीन्स होता है तो इम्पोर्टेंट, मोमेंट्री मतलब फॉर अ मोमेंट, मतलब सिर्फ एक मोमेंट के लिए होता है, मतलब कुछ समय के लिए हो रहा है। अब हम फोर्थ आइडिया जानने की कोशिश करते हैं, और ये फोर्थ आइडिया जो है तो इसमें ये है, इसको समझने के लिए पहले एक वर्ड समझते हैं, सर्कुमलोकेशन। तो सर्कुमलोकेशन मतलब होता है कि घुमा फिरा कर जाना। तो घुमा फिरा के हम कब करते हैं, तो घुमा फिरा के तब हम करते हैं जब वो वर्ड सेट से रिलेटेड है, या तो इट्स ट्रेडिशन पोर्शन से रिलेटेड है शरीर का, इसी टाइप का कोई पोर्शन है। जैसे इसमें से पसीना, ये सब, जैसे टाप से पसीना आता है तो वो सब, या इसी टाइप का जो भी है, जब ये सब वर्ड आता है तो उस समय हम घुमा फिरा कर बोलते हैं बात को, तो वही सर्कुमलोकेशन है। तो ये सर्कुमलोकेशन में आप जैसे देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप अपना कॉलेज या स्कूल में होंगे, या कहीं भी बाहर ऑफिस में जो होंगे, मेट्रो के पास जो होंगे, तो या रोड के किनारे भी देखा होगा, टॉयलेट बहुत कम जगह लिखा हुआ रहता है। टॉयलेट बहुत कम जगह लिखा हुआ रहता है, उसका जगह लिखा हुआ रहता है फैसिलिटीज, या लिखा हुआ रहता है वॉशरूम या पाउडर रूम। और आप भी स्कूल में होंगे तो बाथरूम ही बोलते होंगे कि मैं गो और वॉशरूम, या किसी को बोलते हैं लिटिल गर्ल्स रूम। तो ये अलग अलग प्रकार से हैं, तो आगे यही चीज दिया हुआ है। तो तो इसमें से एक, इसमें भी आपको एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, वेल्स ऑफ टीयर्स। ये वेल्स ऑफ टीयर्स दिया हुआ है, डाई, डाई को सर्कुमलोकेट करके हम किस तरह बोलते हैं, तो डाई को हम बोलते हैं कोई पर्सन एक्सपायर हो गया है। जबकि एक्सपायर क्या चीज होता है, एक्सपायर तो दवा है या बिस्किट है, वो सब पोर्ट्रेट में लिखा होता है एक्सपायरी डेट, या इन्हें हम डाइट को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं बोलना चाहते हैं ठीक मर गए हैं, तो ये बोल सकते हैं डिपार्ट दिस लाइफ, मतलब ये दुनिया को छोड़ के चले गए। पास में बोल सकते हैं, या नहीं तो बोल सकते हैं लीव दिस वेल ऑफ टीयर्स। तो ये वेल्स ऑफ टीयर्स जो है, ये दुखमय दुनिया, जो बुद्धिज्म बोलता है उसी को समझिए वेल्स ऑफ टीयर है। तो लिव्स दिस वेल्स ऑफ टीयर मतलब ये दुखमय दुनिया को छोड़कर चले गए। उसी तरह एक और आपको बताते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूट है, मतलब जो महिलाएं मतलब धंधे मतलब करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उसमें उसमें एक शब्द है लेडी ऑफ नाइट, मतलब लेडी ऑफ द नाइट, मतलब अंधेरे की औरत। इससे समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो लोग। या ये भी बोला जाता है उन्हें स्ट्रीट वॉकर। तो इसे आप समझ सकते हैं, जैसे बहुतों जगह आप देखते होंगे कि अधिकतर मतलब इंडिया में तो ये देखा जाता है कि मतलब पुलिस थाना के पास ही मेनली
इनका अड्डा रहता है ये प्रोस्टिट्यूट का। और वहीं पर ये मतलब मेट्रो के पास आसपास टहलते रहते हैं, तो इस तरह इन्हें स्ट्रीट वाल्टर कहा जाता होगा। उसी तरह बुटोट को हम घुमा फिरा के कर सकते हैं। रियर इंड, पीछे का भाग, या हम यहाँ पर देखते हैं बायोलॉजी में एक शब्द यूज होता है पोस्टीरियर। तो बायोलॉजी में पोस्टीरियर मतलब बोला जाता है पीठ की तरह जो पूरा भाग होता है उसको बोला जाता है। लेकिन आप बोलते समय जब अपने दोस्त के साथ कुछ भी बात कीजिएगा तो वो समझ जाएगा कि ये बुटो के लिए बात कर रहा है। उसी तरह ब्रेस्ट है तो इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं बोजम या बस्ट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे। तो डायरेक्ट जब नहीं बोल रहे हैं मतलब सीधा साधा मतलब ये तो डायरेक्ट बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कौन बोलना नहीं चाहेगा? और जो बोलना नहीं चाहेगा तो उससे मतलब क्या लोग रहते हैं? तो वो बोलते हैं कि ऐसे लोग को हम हिंदी में तो बोलते हैं मंडल भाषित लोग। दम गंदा नहीं बोलता है, हम सब चीज सुंदर सुंदर ही बोलता है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूफेमिजम्स, मंडल भाषी मतलब मंडल भाषा बोलना, ये नाउन ही है तो मंडल भाषित बोल सकते हैं। और इसी में आपको लास्ट लाइन में एक शब्द रहेगा पुसी फुटिंग। तो ये पुसी फुटिंग क्या होता है? तो आप सब घर में बिल्ली के नाम पुसी रखते हैं, तो ये पुसी बिल्ली का ही रूट है। और पुसी फिटिंग मतलब इस तरह से फुट मतलब चल पैर होता है, तो आप समझ सकते हैं पुसी फिटिंग मतलब क्या होता है। तो पुसी फुटिंग मतलब होता है चोरी छिपे से। तो बिल्ली हम देखते हैं जब दूध पीने आता है तो चोरी छिपे से ही आता है, तो इसका मतलब हो जाता है चोरी छिपे से। और पुसी जो रूट वर्ड है वो ट्रेड के लिए। थैंक यू।